हाय गुड मॉर्निंग सत श्री अकाल आदाब नमस्कार वनकम आ गया ਤੁਹਾਡਾ अपना डॉक्टर क्या जो खल रहा बुढ़ापे में ज्यादा स्टाइल आ रहा है। चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं बिना किसी लाग लगावट के। टॉपिक ये है कि लोगों को अक्सर कंफ्यूजन होता है कि हाई ब्लड प्रेशर ज्यादा खतरनाक है या लो ब्लड प्रेशर। कुछ लोगों को लो ब्लड प्रेशर रहता है, कुछ लोगों का बीपी हाई रहता है। तो दोनों में से खतरनाक ज्यादा क्या है आने वाले समय के लिए, फ्यूचर में कौन सी जो है बीपी प्रॉब्लम ज्यादा कर सकता है। पहले ये बता दूं कि लो बीपी कब कहते हैं और हाई बीपी कब कहते हैं। नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है? नॉर्मल ब्लड प्रेशर हमारा 120/80 होता है। लेकिन अगर ये बीपी 90/60 ऊपर का 90 जिसको सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बोलते हैं और नीचे को डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर बोलते हैं। नॉर्मल 120/80 होता है, लेकिन ऊपर का बीपी अगर 90 से नीचे हो जाए, नीचे का बीपी अगर 60 से नीचे हो जाए तो इसको बोलते हैं लो बीपी। और यही अगर हाई 140/90 से ऊपर हो गया तो हाई हो गया। कई लोग ये कंप्लेन करते हैं कि हमारा ऊपर का तो ठीक आता है, नीचे का बीपी लो रहता है। इसको बोलते हैं पल्स प्रेशर, दोनों के बीच का डिफरेंस। ये जैसे जैसे एज बढ़ती है तो नीचे का बीपी लो होता जाता है, इसको पल्स प्रेशर बोलते हैं। तो इसकी कोई बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस नहीं है। मेरी ये बात आज हो रही है उन लोगों के लिए जिनको हाई ब्लड प्रेशर रहता है और कुछ लोगों को लो ब्लड प्रेशर रहता है। तो आने वाले समय में कौन सा ज्यादा खतरनाक साबित होता है, ठीक है। हाई ब्लड प्रेशर दो तरह का होता है। एक होता है प्राइमरी की इडियोपैथिक, जिसका कोई कारण नहीं है, फैमिली में चला जा रहा है बस, ठीक है। और दूसरा होता है कि कुछ कारण है, जैसे किसी को शुगर हो गई उसकी वजह से, किसी को किडनी की प्रॉब्लम है उसकी वजह से, किसी को हार्मोनल प्रॉब्लम है, थायराइड की है, एड्रिनल ग्लैंड की प्रॉब्लम है, कोई ड्रग्स ले रहा है, कोई स्टेरॉइड खा रहा है, पेन किलर खा रहा है, कोकेन ले रहा है, मिथाइलएम्फेटामिन ले रहा है, तो उसकी वजह से। तो कुछ कारण भी हो सकते हैं हाई ब्लड प्रेशर के और विदाउट रीजन भी हो सकता है, जो ज्यादातर लोगों में होता है इडियोपैथिक। रिस्क फैक्टर हाई ब्लड प्रेशर के पहले बता दूं, एज बढ़ती है तो बीपी बढ़ने के चांसेस ज्यादा होते हैं, क्योंकि आर्टरी स्टिफ होनी शुरू हो जाती हैं, आपकी नाड़ियां स्टिफ होनी शुरू हो जाती हैं। स्मोकिंग है, टोबैको है, मोटापा है ना, और नमक ज्यादा खाते हैं, घी तेल ज्यादा खाते हैं, और स्ट्रेस बहुत ज्यादा है और बहुत टेंशन लेते हैं, सारी दुनिया की टेंशन आपने ले रखी है, तो बीपी हाई हो सकता है। और लॉन्ग टर्म ब्लड प्रेशर अगर हाई होता है तो वो आपके हार्ट को डैमेज कर सकता है, हार्ट अटैक कर सकता है, किडनी के ऊपर प्रॉब्लम कर सकता है, किडनी नेफ्रोपैथी हो जाती है, आंखों में प्रॉब्लम कर सकता है, आंखों की रोशनी कम कर सकता है, जिसको रेटिनोपैथी बोलते हैं। और कई बार ब्रेन पे भी ब्रेन हेमरेज होने के चांसेस रहते हैं, खून की नली फट सकती है, और डिमेंशिया होने के चांसेस रहते हैं, वस्कुलर डिमेंशिया जिसको बोलते हैं कि याददाश्त कम हो जाती है। तो ये सब चीजें होती हैं, तो मेटाबॉलिक सिंड्रोम भी हो सकता है। तो हाई ब्लड प्रेशर भी काफी खतरनाक है, लेकिन बाद में बताऊंगा कि दोनों में से ज्यादा खतरनाक कौन सा है। लेकिन उससे पहले लो ब्लड प्रेशर पे आते हैं। लो ब्लड प्रेशर बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। हम ज्यादातर लोगों को हाई बीपी के बारे में तो पता होता है, कि लो बीपी की कहानियां किसी को ज्यादा पता नहीं है, जितना मैंने ऑब्जर्व किया है, क्योंकि मेरा बीपी भी लो रहता था। अब आप कहोगे सर फिर अपनी कहानी क्या करूं, फिर वो कहानी याद आ गई। तो मैंने कैसे नॉर्मल किया आज ये भी सुनिएगा। देखो, लो ब्लड प्रेशर किसको बोलते हैं? ऊपर का बीपी 90 से नीचे और नीचे का 60 से नीचे। कई लोगों का लगातार बीपी लो रहता है। यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये कि क्या बीपी लंबे समय से लो रह रहा है, नंबर एक, या अचानक लो हुआ है। जब लंबे समय से लो रह रहा है तो उसके कारण अलग हो सकते हैं, अचानक लो होने के कारण अलग हो सकते हैं। और कारण कई बार, ज्यादातर समय छोटे छोटे कारण होते हैं, कई बार बहुत बड़े कारण भी होते हैं। अब मान लो एक बंदे को अचानक हुआ लो, अब हो सकता है उसको उल्टियां लगी हो, डिहाइड्रेशन हो गया, या पानी की कमी हो गई तो उससे लो हो गया, या उसको हार्ट अटैक हो गया तो उससे लो हो गया। तो हार्ट अटैक से अगर लो हुआ है तो बहुत खतरनाक है, समझे। और अगर पानी की कमी से हुआ है तो वो पानी का करेक्शन कर देंगे तो वो ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर ज्यादा समय तक लंबा रहा बीपी लो तो वो किडनी पे भी असर कर सकता है। और तो ये इसलिए ये बात पे डिपेंड करता है कि अचानक लो हुआ है या क्रॉनिक लो रहता है, हमेशा ही लो रहता है। तो जो हमेशा लो रहता है उसके क्या क्या कारण हो सकते हैं, आज उस पर भी बात करेंगे। और कि और सिम्टम क्या होते हैं? लो ब्लड प्रेशर के सिम्टम होते हैं कि जैसे उठ के खड़े हुए चक्कर सा आ गया, या फेंट हो जाते हैं, या बेहोशी आ रही है, और थोड़ा सा चलते हैं तो ऐसा लगता है कि टांगों में सिंकिंग फीलिंग हो रही है, कुछ डाउन डाउन सा लग रहा है, और हल्का सा लग रहा है कि गिर ना जाए। तो ये जो सब सिम्टम होते हैं ये लो ब्लड प्रेशर के होते हैं। थकान है, रैपिड ब्रीदिंग हो रही है, आंखों में धुंधलापन नजर आ रहा है, या बहुत डल सा है, मूड भी डल है। आज मैं आपको कुछ और चीजें भी बताऊंगा लो ब्लड प्रेशर के साथ जुड़ी हुई। लो बीपी वाले पेशेंट में सुसाइडल टेंडेंसीज भी होती हैं। लो बीपी वालों को डिप्रेशन भी ज्यादा होता है। लो बीपी वालों की थिंकिंग भी ज्यादा होती है। लो बीपी वाले बहुत ज्यादा सोचते हैं,
और मेरा अपना एक एक्सपीरियंस है कि लो बीपी वालों को आगे चल के डिमेंशिया नाम की बीमारी ज्यादा होती है। ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है कि डिप्रेशन, मतलब ये कहीं ना कहीं ब्रेन से लिंक्ड होता है। हालांकि ये रिसर्च में आज तक पता नहीं चल पाया कि डिप्रेशन और ये जो चीजें हैं ये लो बीपी से होती है या इनकी वजह से लो बीपी होता है, ज्यादा सोचने से लो बीपी होता है। ये लिंक तो पता है, लेकिन किससे क्या होता है ये नहीं पता है। चलिए, हमें इससे क्या लेना, किससे क्या होता है, हमें तो ये बताना है कि इलाज क्या है और खतरनाक ज्यादा क्या है। कुछ दवाइयां होती हैं जो बीपी लो कर सकती हैं, जैसे डिप्रेशन की दवाइयां, पार्किंसन की दवाइयां, और अगर आपने गलती से ज्यादा गलत दवाइयां खा रहे हो बीपी की तो वो भी लो कर सकती है। इसलिए बीपी बीच बीच में रेगुलर चेक कराते रहें। डाइट गलत है आपकी, बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स खाते हो, प्रोटीन कम खाते हो, बहुत हैवी मील लेते हो, बहुत पेट भर के खाते हो और खाना खाते ही बीपी लो हो जाता है। स्ट्रेस की वजह से भी ऐसा हो सकता है, और हार्ट की वजह से तो मैंने बताया कि अगर आपका हार्ट की मसल बहुत वीक हो गई है तो भी बीपी लो हो सकता है। अचानक हार्ट अटैक हो जाए तो भी बीपी लो हो सकता है। तो कारण, इवन थायराइड में, हाइपोथायराइडिज्म में भी बीपी लो हो सकता है। तो कारण तो बहुत सारे हैं, और पानी की कमी से मैंने पहले ही बताया, प्रेगनेंसी में हो सकता है, कोई इन्फेक्शन हो जाए तो वो बीपी लो कर सकता है। तो इसीलिए कि जब बीपी लो करके आता है पेशेंट तो हमें एक बार ब्लड टेस्ट करके रूल आउट करना पड़ता है कि कोई इसको आयरन की कमी तो नहीं है, कोई B12 की कमी तो नहीं है, कोई ब्लड में इन्फेक्शन तो नहीं है। ठीक है, इनकी वजह से भी बीपी लो हो सकता है। ठीक है, तो मेरा एक्सपीरियंस है कि लो बीपी वाले ज्यादातर बहुत सोचते बहुत हैं, थिंकिंग बहुत ज्यादा होती है, थोड़े डिप्रेस भी रहते हैं, क्योंकि बॉडी में ताकत नहीं होती, वीकनेस होती है, तो उस वजह से वो ज्यादा काम भी नहीं कर पाते ना, कहीं वो डिप्रेस बहुत ज्यादा रहते हैं। और मैं भी रहता था, लेकिन मैंने अपनी डाइट चेंज करी। मैं फिर बोलूंगा लो बीपी वालों को स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट मील थोड़ा थोड़ा करके खाना चाहिए। जिनका बीपी लो रहता है इनको इंटरमीडिएट फास्टिंग करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए अलग से वीडियो बनाऊंगा, पर कर सकते हैं, पर बहुत हार्ड फास्टिंग ना करें। ठीक है, कोशिश करें कि हर 3 घंटे बाद थोड़ा थोड़ा करके खाएं, इकट्ठा मत खाएं। और कार्बोहाइड्रेट्स, शुगर और चावल और हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट से दूर रहें, प्रोटीन रिच डाइट लें और थोड़ा थोड़ा करके खाएं। ठीक है, फ्रीक्वेंट, और पानी खूब पीते रहें, नमक ज्यादा खाएं जिनका बीपी लो रहता है। ठीक है, और अल्कोहल वगैरह से दूर रहें। कई लोगों को मैंने देखा कि अल्कोहल पीते ही अगले दिन बीपी लो हो जाता है। तो ठीक है, तो ये भी एक बहुत जरूरी चीज मैंने आपको बतानी, जो पानी खूब पिए। और बाकी स्ट्रेस डी स्ट्रेस करें, योगा मेडिटेशन करें, और वॉक जरूर करें। फिजिकल एक्टिविटीज बहुत जरूरी है जिनका बीपी लो रहता है, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन पुअर हो जाता है। और अगर आयरन की कमी है तो फिर वो डॉक्टर बताएगा, B12 की कमी है तो वो डॉक्टर बताएगा, विटामिन डी की कमी है तो वो डॉक्टर बताएगा, हीमोग्लोबिन कम है तो वो डॉक्टर बताएगा, उसको भी करेक्शन करना पड़ेगा। तो ये चीजें भी करेक्ट करनी पड़ती हैं लो ब्लड प्रेशर को। अब असली मुद्दे पे आते हैं, लेकिन कई बार लो ब्लड भी खतरनाक साबित हो सकता है कि आप चल रहे थे, अचानक बीपी लो हो गया, चक्कर आ गया, गिर गया और एक्सीडेंट हो गया। कार चला रहे थे तो एक्सीडेंट हो गया कि बीपी लो आ गया, चक्कर आ गया, आपने गाड़ी ठोक दी। तो कई बार लो बीपी भी बहुत ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। और जहां पे बड़ी बड़ी प्रॉब्लम है, जैसे मैंने बताया हार्ट की प्रॉब्लम है, वहां तो खतरनाक है ही है। लेकिन अब बात करते हैं कि ओवरऑल हाई बीपी ज्यादा खतरनाक होता है, लो बीपी। तो विनर इसमें है हाई ब्लड प्रेशर। हाई ब्लड प्रेशर लंबे समय तक रहे तो ज्यादा खतरनाक साबित होता है, बताए लो ब्लड प्रेशर के, क्योंकि वो आप, इसीलिए हाई बीपी को साइलेंट किलर बोलते हैं, कि वो धीरे 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 अंदर ही अंदर आप, और कई लोगों को सालों तक पता ही नहीं चलता कि उनको हाई बीपी है। इसलिए अपना ब्लड प्रेशर, मैं बार बार बोलता हूं, आपके घर में बीपी इंस्ट्रूमेंट, ग्लूकोमीटर, ग्लूकोमीटर तो उनके लिए जिनके शुगर है, एक थर्मामीटर, एक पल्स ऑक्सीमीटर, ये सब, और एक वेइंग मशीन, ये 5 चीजें जरूर होनी चाहिए आपके घर में अगर आप हेल्दी रहना चाहते हो। शुगर की मशीन उनके लिए जरूरी है जिनको शुगर है। तो बहुत सारे मैंने शुगर के पेशेंट देखे जिनके घर में ग्लूकोमीटर होता ही नहीं है, गलत है ये। ठीक है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है शुगर लो हो जाती है और आपके पास पास कोई भी नहीं होता, आपको पता भी नहीं होता, बस आप सोचते हो कि शुगर मेरी बढ़ गई है, पता चला और खा ली। चलिए, सॉरी, अगर शुगर लो हो गई तो खाना ही पड़ेगा, लेकिन लोगों को ये पता ही नहीं चल पाता क्योंकि शुगर लो है या हाई है, बस वो अनुमान ही लगाते रहते हैं कि ये हो गया और वो हो गया। चलिए, तो ये था ट्रीटमेंट, मैंने बता दिया आपको, और ये भी बता दें कि दोनों में से लंबे विनर तो वही लगा, हाई ब्लड प्रेशर के ज्यादा खतरनाक होता है लंबे समय तक, लेकिन लो ब्लड प्रेशर जब अचानक लो हो जाए और चक्कर वक्कर आ जाए तो वो भी खतरनाक साबित हो सकता है। दोनों का इलाज जरूरी है, लेकिन हाई ब्लड प्रेशर ज्यादा खतरनाक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब मेरा भी बीपी हाई होने वाला है क्योंकि पेशेंट की लाइन लगी पड़ी है, पर मैं रहूंगा कूल एंड काम। आपका मुन्ना भाई कभी भी गुस्सा में नहीं आता है, आता हूं कभी कभी यार, ऐसा नहीं है, गुस्सा तो हर एक को आता है, पर ये एक आर्ट है, सीखनी चाहिए कि अपने गुस्से को कैसे कंट्रोल करें। कई बार हाई बीपी गुस्सा दिलवाता है, कई बार गुस्से से बीपी हाई हो जाता है, समझे, दोनों चीजें हैं। तो ये पता लगा पाना बहुत कठिन होता है कि इनकी नेचर की वजह से बीपी हाई हो रहे हैं, बीपी हाई होने से ऐसे इरिटेट हो रहे हैं। तो खुद को भी पता चल जाना चाहिए कि भाई ये कहानी पैदल है कुछ।
पैदल चल रहा हूँ, सवारी चाहिए। जीवन के सफर में एक खिलाड़ी चाहिए। रहे हर खिलाड़ी एक चाहिए। ला 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 ला।